नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 के श्लोक नंबर 19 और 20 को। तो आइए देखते हैं। उससे पहले जो हम हर बार करते हैं, एक मैसेज होता है आपके लिए कि इससे पहले कि आप भागवत गीता के सभी श्लोकों को ठीक से समझें, उसके लिए आपको परा अपरा प्रकृति के 24 तत्व, प्रकृति के 3 गुण, मन बुद्धि अहंकार और हमारे शरीर के 5 कोश, और ये कोश किस तरीके से प्रकृति के इन गुणों से और प्रकृति के 24 तत्वों से प्रभावित होते हैं, किस प्रकार ये हमें ऊपर और नीचे गिराते हैं, किस प्रकार हमें ये ईश्वर के नज़दीक और ईश्वर से दूर ले जाने का काम करते हैं, इसके बारे में जब तक आप सही से नहीं समझ लेते 13वें और 14वें चैप्टर की प्लेलिस्ट से, तब तक भागवत गीता का कोई भी श्लोक आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। और एक बार मैं फिर आपको बता दूं, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, पहली बार मतलब पहला वीडियो हमारे चैनल से यही उठाया है आपने, तो मैं आपको बता दूं कि हमने भागवत गीता को पीछे से शुरू किया है। भागवत गीता 6 चैप्टर्स के 3 भागों में है। जो सबसे लास्ट के 6 चैप्टर हैं वो भागवत गीता का साइंस है, यानी स्पिरिचुअल साइंस है। बीच के जो 6 चैप्टर हैं जो अभी हमारे चल रहे हैं, जो 9वां चैप्टर चल रहा है, यानी चैप्टर नंबर 7 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक, ये सारे के सारे साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग या फिर ये कह लीजिए कि हमारी रीजनिंग कैपेबिलिटी, हमारी स्पिरिचुअल रीजनिंग को डेवलप करने का काम करते हैं। तो स्पिरिचुअल रीजनिंग जब डेवलप हो जाती है, साइंस के बाद ही हमारी रीजनिंग डेवलप होती है, इसलिए साइंस वाला पोर्शन हमने पहले पढ़ लिया। और अब रीजनिंग कैपेबिलिटी डेवलप करने के लिए हम बीच के 6 चैप्टर यानी 7वें चैप्टर से लेकर के 12वें चैप्टर तक पढ़ रहे हैं। और इस सीक्वेंस में हमारा 9वां चैप्टर अभी चल रहा है, 7वें से 12वें की ओर। और इसमें आज हम 19वां और 20वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। तो ये आप एक बार जरूर जाकर के देख लीजिएगा 13वें और 14वें चैप्टर की प्लेलिस्ट से, क्योंकि इसके बिना आपको भागवत गीता के किसी भी श्लोक को समझने में प्रॉब्लम आएगी। हर बार आप कंफ्यूज होंगे कि इसका अर्थ ये क्यों निकल रहा है, वो क्यों निकल रहा है। और ख़ास करके आज के दो श्लोक हैं, ये बड़े ही ऐसे श्लोक हैं जो कि समाज में, हमारी सोसाइटी में बहुत गलत तरीके से सनातन धर्म को सामने रखने के लिए, उसका अपमान करने के लिए सामने रखे जाते हैं। क्योंकि बात यह होती है कि भागवत गीता का कोई भी श्लोक आप आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते, यानी अलग से केवल एक श्लोक पढ़ लिया और आप भागवत गीता को समझ लें, उसके संदेश को समझ लें, ऐसा नहीं हो पाता। पूरी भागवत गीता अपने आप में एक यूनिट है। आप किसी एक श्लोक को पकड़ करके उसको समझ करके दुनिया में शोर नहीं मचा सकते कि हाँ देखो ऐसा लिखा है, क्योंकि आगे के श्लोक जब आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि पिछले श्लोक में जो बात कही गई है वो गलत क्यों है या सही क्यों है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर है 19वें और 20वें श्लोक में। आइए हम देखते हैं। 19वां तो बड़ा सिंपल है, 20वां बड़ा कंट्रोवर्शियल है। इसका इस्तेमाल करके जो दुष्ट हैं, जो दुष्ट आत्माएं हैं हमारे समाज की, ऐसी दुष्ट धूर्त आत्माएं इसका इस्तेमाल गलत तरीके से करती हैं। सनातन धर्म को, कृष्ण के संदेश को, ईश्वर के संदेश को निराधार बताने का प्रयास करने के लिए और उन्हें भी गलत लफंटर बताने की कोशिश करने के लिए ऐसे धूर्त लोग ये काम किया करते हैं। तो आइए देखते हैं 19वां श्लोक चैप्टर नंबर 9 का क्या कहता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ। ये समझने की ज़रूरत है नहीं है, ये इनडायरेक्ट वे में ताप प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि इस अपरा में सूर्य भी है। और वो सूर्य किस वजह से है? ईश्वर की जो क्षर ब्रह्म की शक्ति है, उस क्षर ब्रह्म की शक्ति इस अपरा को बनाती है, इसका संचालन करती है। ठीक है, इसीलिए इस क्षर ब्रह्म के अंदर क्या है? सूर्य भी है, तारे भी हैं। इनके अंदर जो ताप है, उसी ताप से तो हम तक ताप पहुँच रहा है, उसी ताप से तो हम तक गर्मी पहुँच रही है। इसीलिए अप्रत्यक्ष रूप से वो ताप प्रदान करने वाले भी हैं। वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। अगर सूर्य ना हो, इसका संबंध पिछली लाइन से है। वर्षा का संबंध किससे है? ताप से है, सूर्य की गर्मी से है। तो यही चीज़ वो कह रहे हैं, वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ, यानी सूर्य के ताप की वजह से वर्षा रुकती और जाती है। अगर सूर्य का ताप सही से ना पड़े धरती पर, तो सोचिए पूरा का पूरा जो वर्षा का चक्र है वो ठहर जाएगा। और ये सारी वर्षा कहाँ हो रही है? हमारे अपरा में ही तो हो रही है। तो जो कुछ हमारे अपरा में है वो किसका है? ईश्वर का ही है। तो इसमें समझने लायक कुछ है ही नहीं कि वो वर्षा को रोकना, लाना, बिजली चमकाना। वो अगर वो ये भी कहते हैं कि मैं ही बिजली चमकाता हूँ, तो इनडायरेक्ट वे में वो अपने आप को सही ही कह रहे हैं। क्योंकि अगर आपने ये विज्ञान समझा है परा अपरा का, तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं और ऐसा किस तरीके से समझना चाहिए। इसे बिल्कुल मूर्खों की तरह नहीं समझा जा सकता। जैसे किसी मूर्ख आदमी को आप कह दीजिए कि तुम्हें तो सांप सूंघ गया, और वो अगर मूर्ख है तो अपने चारों ओर देखेगा कहाँ सांप है। लेकिन जो पढ़ा लिखा होगा, जो मुहावरों का अर्थ जानता होगा, जो अलंकारिक भाषा जानता होगा, जिसने अपनी मातृभाषा हिंदी पढ़ी होगी, उसे पता होगा कि सांप सूंघने का अर्थ है बहुत ज़्यादा डर जाना किसी चीज़ की वजह से, और वो समझ जाएगा कि मुझे ऐसा क्यों कहा जा रहा है। लेकिन मूर्ख वो कहेगा कहाँ है सांप, झूठ बोलते हो तुम। तो मूर्खों की बात ना सुने। मूर्ख अलंकारिक भाषा को नहीं जानते, जिन्होंने अपने विषय ठीक से नहीं समझे, वो इन महान ग्रंथों के संदेश को क्या समझेंगे। तो उनकी बातें मत सुनिए, वो बेवकूफ़ हैं। ठीक है, यही भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बताते हैं कि मैं ही ताप प्रदान करता हूँ, वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। इसके अलावा भी अगर वो 2-4 बातें और कहते तो वो भी सत्य होती। ठीक है, मैं अमरत्व हूँ। अमरत्व यानी आप अमर कब बनते हो? जब आप यहाँ अपरा में हो, तब आप बार बार मरते हो। आपकी आत्मा फिर भी अमर है।
अमरत्व, वही आत्मा, उसी आत्मा को वो अमरत्व कह रहे हैं, क्योंकि अमर कौन सी चीज़ है? आत्मा। ये बार बार ये जन्म लेती है, ठीक है। तो इसी वजह से उन्होंने कहा है कि मैं ही अमरत्व हूँ तथा साक्षात मृत्यु भी हूँ, ठीक है। अमरता भी यानी आत्मा ही मुझसे है, लेकिन इस शरीर की जो मृत्यु होती है इसका कारण भी मैं ही हूँ, क्योंकि ये सारा पदार्थ, ये जो कोश बनते हैं ये पदार्थों से बनते हैं, और पदार्थ क्या होते हैं? हर पदार्थ की उम्र है वो नष्ट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए मैं मृत्यु भी हूँ। और ये पदार्थ किसके बनाए हुए हैं? कृष्ण के बनाए हुए हैं। अगर कोई पदार्थ कृष्ण का बनाया हुआ है और वो एक दिन नष्ट हो जाता है तो वो कृष्ण ही है, कृष्ण का ही बनाया हुआ है, कृष्ण की ही संपत्ति है। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, आत्मा को कहा जाता है सत्य और पदार्थ को कहा जाता है असत। सत्य का मतलब होता है वो जो शुद्ध हो, जिसमें कभी कोई परिवर्तन ना हो, जो कि आत्मा है। इसके बारे में हमें और कुछ जानने की, अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पहले हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में। और पदार्थ असत है। असत यानी जो कि सदैव न रहने वाला है, जो कि बदल सकता है, अपनी प्रकृति को बदल लेता है। हमारा शरीर असत है। कभी हम वासनाओं से घिर जाते हैं, कभी मोह से घिर जाते हैं, कभी ईश्वर का ध्यान लगाने लगते हैं, कभी कुछ व्यवहार करते हैं, कभी कुछ व्यवहार करते हैं। तो जिसका व्यवहार निश्चित ना हो, जो शाश्वत ना हो, वो असत है। तो पदार्थ यानी हमारा शरीर क्या है? असत है, जो कि शाश्वत नहीं है। यही चीज़ उन्होंने बताई है भगवान श्री कृष्ण ने, और वो कहते हैं कि दोनों मुझ में ही हैं। ये दोनों ही चीज़ें यानी पदार्थ तथा आत्मा, ये दोनों मुझ में ही हैं। यानी ये सारी की सारी अपराशक्ति का स्वामी कौन है? मैं ही हूँ। इसको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, बार बार इसको तो पढ़ते ही आपको हर चीज़ समझ में आ गई होगी, बट फिर भी हम चल रहे हैं तो इसको समझते हुए चलते हैं। 20वां श्लोक, सबसे कंट्रोवर्शियल श्लोक। इसमें भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं, इस चैप्टर का सबसे कंट्रोवर्शियल श्लोक, जिसका इस्तेमाल मूर्ख किया करते हैं सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, जो वेदों का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर 3 वेदों की बात की गई है। यहाँ पर जो श्लोक है उसमें त्रिवैद्याः बोला गया है, वहाँ पे 3 वेदों की बात की गई है, यानी त्रिवेदियों की बात की गई है। वह कौन से 3 वेद? वही जो पिछले श्लोक में हमने देखे थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो जो त्रिवेदी होते हैं, जो इन 3 वेदों का अध्ययन करने वाले होते हैं, तथा सोम रस का पान करते हैं। सोम रस को हमारे यहाँ दारू से उसकी तुलना की जाती है, और लोग कहते हैं, भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं दारू पीने को, उन्हें दारू पीनी है, तो वो क्या कहते हैं? भगवान कृष्ण ने बोला है दारू पीने को। सोम रस एक जड़ी बूटी होती है जो हमारी आयु को बढ़ाने का काम करती है। कैसे? बिकॉज इट्स अ इम्यूनिटी बूस्टर। सोम रस एक ऐसी बूटी हुआ करती है, जड़ी बूटी हुआ करती है। इसके बारे में आपको यजुर्वेद में, या फिर उसमें अगर आप जाएंगे, जो कि उन्होंने लिखी थी हमारे जो बड़े पुराने ऋषि मुनि, और जो वो हुआ करते थे, वैद्य हुआ करते थे, चरक संहिता में अगर आप देखेंगे, उसमें इन चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो जो सोम रस होता है वो हमारी इम्यूनिटी यानी हमारी प्रतिरक्षा शक्ति को बढ़ाने का काम करता है, जिससे कि हमारा जीवन ज़्यादा लंबा हो, और जीवन ज़्यादा लंबा होगा तो हम अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकें एक जीवन में। ये किसकी इच्छा होती है? जो भक्ति नहीं करता, जो ईश्वर को पाने के बजाय ईश्वर की दी हुई चीज़ों को पाना चाहता है। जैसे कुछ लोग होते हैं, वो सोम रस का पान क्यों कर रहे हैं? ताकि उनका जीवन बड़ा हो, ठीक है। और वे स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा करते हुए वो बड़ा जीवन क्यों चाहते हैं? ताकि अधिक से अधिक वेदों का, पुराणों का, इनका अध्ययन कर लें, जो चीज़ें बताई गई हैं कि ये चीज़ें करनी ज़रूरी हैं स्वर्ग की प्राप्ति के लिए। स्वर्ग की प्राप्ति के लिए क्यों? क्योंकि स्वर्ग में ज़्यादा से ज़्यादा सुख है, इस संसार से ज़्यादा इंद्रियों का सुख वहाँ है, ठीक है। इसीलिए वो कहते हैं कि ऐसे लोग स्वर्ग की प्राप्ति करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। देखिए यहाँ पे उन्होंने कह दिया कि अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग क्या करते हैं? तरह तरह के देवी देवताओं की, इंद्र की, सोम की, हर एक की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि उन्हें स्वर्ग मिले, उनके जैसा लोक मिले जहाँ पे इंद्र रहते हैं। इंद्र यानी हमारी इंद्रियों का स्वामी, जो कि हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के सभी व्यवस्थाएं करता है, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे लोग अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप से क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो चाहे इंद्र हो, चाहे कोई भी देवी देवता हो, जितनी भी शक्तियां हैं जो इस अपरा को चला रही हैं, अलग अलग लोकों में स्थित हैं, वो सब किससे हैं? भगवान श्री कृष्ण से ही हैं। उन्होंने ही इनको बनाया है। इसीलिए वो कहते हैं कि ऐसे लोग अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। कौन से लोग? जो वेदों का अध्ययन करते हैं ताकि स्वर्ग मिले, सोमरस का पान करते हैं ताकि जीवन ज़्यादा लंबा हो, हम अधिक से अधिक स्वस्थ रहें और अधिक से अधिक ज्ञान और अधिक से अधिक अच्छे कर्म करें, ऐसे कर्म करें कि स्वर्ग मिल जाए, ठीक है। ऐसे लोग अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर, जब ऐसे लोग पूरा ध्यान अच्छे कर्मों में, अच्छे यज्ञों में, सनातन कर्मों में और सात्विक कर्मों में लगाते हैं, सात्विक यज्ञ करते हैं, यानी ऐसे यज्ञ जिसके बदले में कुछ पाने की इच्छा ना हो, लेकिन यज्ञ के बदले कुछ पाने की इच्छा नहीं है, लेकिन इच्छा क्या है? कि स्वर्ग मिल जाए, वहाँ का सुख मिल जाए। तो ऐसे लोग पाप कर्मों से शुद्ध तो हो जाते हैं क्योंकि वो सतोगुण में स्थित होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? ऐसा करने के बाद इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं। इंद्र के स्वर्गिक धाम का मतलब क्या है?
इंद्र के स्वर्गिक धाम का मतलब है यहाँ पे जैसे अपरा है, बीच में यहाँ क्या होती है, पृथ्वी होती है, इसके ऊपर 7 लोक हैं, नीचे 7 लोक हैं। तो ऊपर जो लोक है उसमें से एक है स्वर्ग लोक, यानी कुछ ऊंचाई पर जाने पर कुछ ऐसे ग्रह होंगे, कुछ ऐसे नक्षत्र होंगे जहाँ पर जीवन होगा, और वो इंद्रलोक कहा जाता है। और जहाँ पर इस धरती से ज़्यादा इंद्रिय सुख, जैसे यहाँ पर खाने के लिए जो चीज़ें हो सकता है इससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट चीज़ें वहाँ पर हों, ठीक है। तो ये चीज़ें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसे लोग पाप कर्मों से शुद्ध भी हो जाते हैं, और इंद्र के पवित्र स्थल पे, क्योंकि उनकी इच्छा होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सुख भोगें, तो जैसी इच्छा होती है, जैसी वासना होती है, उस तरह से हमारा शरीर जो है, हमारी आत्मा शरीर धारण करती है। अब क्योंकि ये व्यक्ति अपने मनों में कोष से सारी इच्छाएँ हटा लेता है, इच्छा क्या रह जाती है, स्वर्ग की। जब वो स्वर्ग की इच्छा रह जाती है तो फिर इसमें और कोई गंदगी नहीं है, तो इस धरती पर रह करके वो सूअर कुत्ता बिल्ली नहीं बनता, वो सीधे ऊपर के लोकों में जा करके, जहाँ पे इंद्रिय तृप्ति की ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हैं जो पूरी की जा सकें, जितने का वो अधिकारी बन चुका है, उतने का अधिकारी बनने के बाद वो इंद्र के लोक यानी उस ऊँचे लोक पे, उन जगहों पर, उन ग्रहों पर जन्म लेता है जहाँ जिसे इंद्रलोक कहा जाता है। इंद्रलोक हमारे पुराणों में और जिसमें वेदों में कहा गया है उस जगह को, ये ऊपर होता है। जैसे हमारी धरती है, इसी तरीके से और ऊंचाई पर जाने पर, हमारे और ऊंचे जगह पे जाने पर, और भी ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंचने पर अलग अलग लोक हैं। उन लोकों में पृथ्वी जैसा या पृथ्वी से बेहतर स्थिति है, जहाँ पे इंद्रिय तृप्ति की ज़्यादा अच्छी वस्तुएँ हैं, खाने के लिए ज़्यादा अच्छी वस्तुएँ हैं, ज़्यादा स्वादिष्ट वस्तुएँ हैं। तो वही चीज़ यहाँ कही जा रही है कि ऐसे लोग जो ऐसी इच्छा करते हैं वो इंद्र के लोक में जन्म लेते हैं, वहाँ पर जाकर अधिक से अधिक इंद्रिय तृप्ति करते हैं और देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। यानी जैसे इंद्र के बारे में दिखाया जाता है ना, हमेशा एकदम नाच गा रहा है, मस्त खुश है, ऐसे ही लोकों में वो पहुँच जाते हैं। लेकिन ये पहुँच तो जाते हैं, लेकिन क्या ये संदेश है कि आप ऐसा करिए? क्या भगवान ने ऐसा कहा है कि ऐसा करिए? ये केवल व्याख्या कर रहे हैं ईश्वर, भगवान कृष्ण यहाँ सिर्फ व्याख्या कर रहे हैं। लेकिन कुछ मूर्ख क्या कहते हैं, इस व्याख्या को उठाते हैं कि देखो तो कृष्ण ने ये बोला है। उन मूर्खों को ये नहीं पता है कि अगले श्लोक में क्या कहा गया है। तो अगले श्लोक में क्या कहा गया है ये हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।